हर कोई यूं ही मालिक नहीं बन जाता दोस्त, क्योंकि मालिक बनने से पहले मजदूर भी बनना पड़ता है। हर कोई यूं ही मालिक नहीं बन जाता दोस्त, क्योंकि मालिक बनने से पहले मजदूर भी बनना पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वाशी ब्यूटी चैनल। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ हेयर कट की, वो भी बहुत ही इजी मेथड है हेयर कट करने का, बहुत ही इजी ट्रिक्स है। आप लॉन्ग हेयर है, अगर आपके क्लाइंट के बहुत ही हैवी हेयर है, तो जिससे आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि हम अगर थिक हेयर है और लॉन्ग है बहुत ज़्यादा, तो उनमें हम लेयर हेयर कट किस तरह से करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, हमें हेयर शीट लगा लेना है और हेयर को वाटर स्प्रे कर लेना है। जो हेयर स्प्रे करना, वाटर स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर आपके जो मेरी क्लाइंट है गाइस, उनका हेयर जो है बहुत ही थिक है, तो मैं जो ईयर टू ईयर सेक्शन बना रही हूँ, तो कान के पीछे से उनका सेक्शनिंग ले रही हूँ। अगर आपके क्लाइंट है और उनका जो हेयर है लाइट है थोड़ा, या मतलब थिन है, तो आप उनका जो सेक्शनिंग बनाए कान के आगे से। तो हमने यहाँ पर अपने क्लाइंट के हेयर के हिसाब से उनके जो सेक्शनिंग हमने की है, तो ईयर टू ईयर सेक्शनिंग तो कान के पीछे से हमें लेनी है। उसके बाद जो है इसमें हमें आता है जो हेयर सेपरेट जो पिन होती है, यहाँ पर हमें लगा लेना है। उसके बाद हमें बैक पर आना है और हेयर देख रहे हैं मेरे क्लाइंट के बहुत ही ज़्यादा घने हैं हेयर, इनके बहुत ही ज़्यादा घने हैं, बहुत ही जो लॉन्ग भी हेयर हैं। तो इनकी जो मर्ज़ी है कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी हेयर ना हो। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि गाइस, आप जब भी हेयर कट करें अपने क्लाइंट के मर्ज़ी से करें। जो भी उनका, जहाँ तक उनका हेयर शॉर्ट कराना है वहीं तक कराएं। मैं अपने क्लाइंट के बिना मर्ज़ी से जो है कि उनका हेयर कट नहीं करती। मैं उनसे ज़रूर से पूछती हूँ कि आपका हेयर कट कहाँ तक शॉर्ट करना है। सबसे पहले हमें टॉप एरिया पर एक सेक्शन राउंड में बना लेना है, और इस तरह से हमें हेयर बहुत ही ज़्यादा थिक है, तो इस तरह से हमें थोड़ा मुश्किल होती है हेयर कट करने में, पिनअप करने में। तो कोई भी मुश्किल नहीं है गाइस, आप देखिएगा, बहुत ही इजी मेथड है ये हेयर कट करने का। क्योंकि मेरी जो ये क्लाइंट हैं, ये बहुत ही दूर से आती हैं मेरे पास हेयर कट कराने के लिए, और इन्हें मेरे कट भी, हेयर कट जो है बहुत ही अच्छे लगते हैं मेरे हाथ से। तो फ्रेंड देखते हैं, अब हमें लेना है फिर से दूसरा राउंड, मतलब दूसरा सेक्शन। इसे हमें फिर से जो कॉम्ब होती है उनकी टेल से हमें एक नीट एंड क्लीन हमें एक सेक्शन निकाल लेना है। थोड़ा थिक हेयर है तो हमें सेक्शन निकालने में भी थोड़ी सी दिक्कत आएंगी, बट अगर आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको फिर कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो इस तरह से हमें दूसरा सेक्शन भी, इसे दूसरा सेक्शन लेना है, और इसे भी हमें जो राउंड से हमें इसे बना लेना है, राउंड राउंड कर लेना है हेयर को। और जैसे जो बच रहा है उसे, हमें बहुत लॉन्ग हेयर है और बहुत ज़्यादा थिक भी हेयर है मेरे क्लाइंट के, तो हमें दूसरा जो सेपरेट है पिन जो है हेयर पिन से हमें इसे सेपरेट कर लेना। और फिर से हमें जो तीसरा सेक्शन है, हमें फिर से कॉम्ब की टेल से हमें निकाल लेना है, और इसे देख लेना है कि नीट एंड क्लीन होना भी बहुत ही ज़रूरी, बहुत मायने रखता है। हमारा सेक्शनिंग भी हमारी बहुत ही मायने रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी उठें और कहीं से भी हमें सेक्शनिंग बना लेनी है। फ्रेंड, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनका कहना था कि मैं बहुत ही थिक और लॉन्ग हेयर पर हेयर कटिंग आपको करके बताऊं। तो फ्रेंड देखिएगा, आपको इतना इजी ये हेयर कट लगेगा, और एक ही बार से देखने में आपको ये हेयर कट, आप किसी के भी हेयर में, अगर आपके पास इस तरह से क्लाइंट आ रहे हैं, तो आप बिना घबराए, बिना टेंशन लिए आप ये हेयर कट आप उनको दे सकती हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो को स्किप ना किया करें, क्योंकि अगर पूरा वीडियो देखेंगे आप तभी आपको हेयर कट का मेथड जो है समझ में आएगा। और मैं आपके लिए बहुत ही इजी मेथड से हेयर कट लाती हूँ कि आप किस तरह से हो कि आपको एक ही बार देखने से
हेयर कटिंग करने के लिए आप बिल्कुल अग्री हो जाए। तो उसके बाद हमें ये भी एक सेक्शन बना लेना है और फ्रेंड उसके बाद हमें ऊपर ले जा कर के जो सेपरेट पिन है ना उससे हमें सेपरेट कर लेना है। फ्रेंड मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ ये आपका अपना चैनल है और हमें देख रहे हैं हम अगर हेयर ड्राई है तो हमें वाटर स्प्रे फिर से एक बार कर लेना। तो क्योंकि ये जो ऑप्शन है हेयर को जो हम वाटर से भिगा लेते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी, इससे क्या है ना गाइस, इससे हेयर कटिंग बहुत ही इक्वल होती है, बहुत ही अच्छे से हो जाती है। इससे ना भिगाने के बाद हेयर कोई भी छोटे बड़े अनइवन नहीं होते हैं। आप एक बार से पूछ लें फ्रेंड, मैं अपने क्लाइंट से पूछ रही हूँ कि उनके हेयर को कितना शॉर्ट कराना है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है अपने क्लाइंट से पूछना। उसके बाद कॉम्ब कर लेना अच्छे से हेयर को, और इस सबसे पहला जो स्टेप होता है पूछने के बाद हमें कॉम्ब करना और हेयर को बिल्कुल ऊपर ले जाना है। देखिएगा गाइस, इतना इजी मेथड हेयर कट का हो ही नहीं सकता है जो कि आपको एक ही बार देखने हेयर कटिंग आ जाए। तो आप अपने क्लाइंट से जहाँ तक पूछे उससे 1 या 2 इंच थोड़ा कम ही कट करें आप। तो इस तरह से हमने एक स्ट्रेट कट यहाँ पर कर लेना है। देख रहे हैं सिर्फ एक बार, इसलिए ये एक बार हुआ है। अगर ये हेयर ड्राई होता तो थोड़ा इधर उधर हो जाता, बट ये हेयर को बिल्कुल भिगा लेना है। और इसे दूसरा, अब हमें ये कट होने के बाद हमें दूसरा सेक्शन ओपन कर लेना है। दूसरा सेक्शन ओपन करने के बाद हमें जो कटे हुए हेयर हैं, जो फर्स्ट स्टेप हमारा हुआ है, उसमें हमें मिक्स कर लेना है। कोई भी मुश्किल नहीं है, हमें कॉम्ब कर लेना है। अगर आपको ड्राई हेयर लगे तो आप वाटर स्प्रे कर लेना है, और अगर नहीं लग रहा है तो आप ना करें, बट मुझे लग रहा है तो फिर से हमें दोबारा से इसे वाटर स्प्रे कर लेना है, भिगा लेना है। अगर आप इस तरह से वाटर स्प्रे कर लेना है, करने के बाद अगर आप हेयर कट करते हैं बहुत ही अमेजिंग लुक आएगा और आपको दोबारा से रीचेक करने का जो है ज़रूरत भी नहीं होगी। तो इस तरह से हमें फिर से हेयर को कॉम्ब करना है और कॉम्ब करने के बाद बिल्कुल ऊपर ले जाना, 180 डिग्री पर ले जाने के बाद जो हमें बिल्कुल ऊपर ले जाना है कॉम्ब से। और उसके बाद हमें जब हम ऊपर ले जाएंगे हेयर को कॉम्ब करते हुए, तो जो हमें गाइडलाइन पहले जो हमारा कट हो चुका है हेयर वो हमें दिखता है। जब हमें दिखे जो पहले वाला कट है जो दिख रहा है, उसी से हमें मिलाकर मिक्स एंड मैच करना है। एक बार फिर से अगर कॉम्ब से छूट भी जा रहा है तो आप फिर से उसे कॉम्ब कर लें अच्छे से, और कॉम्ब करने के बाद हेयर को फिर से दोबारा से, अगर थिक हेयर है तो, लॉन्ग हेयर है थोड़ा सा तो मुश्किल होता ही है, कोई बात नहीं, मेहनत तो करनी है। और बिना मेहनत के तो कुछ होता भी नहीं है कि हेयर कटिंग कोई भी काम हो तो मेहनत तो करना ज़रूरी होता है। तो फिर ये हम कॉम्ब कर लेना है, और जो हमें छोटे हेयर दिख रहे हैं वो हमारी गाइडलाइन होती है, उसी को हमें फॉलो करना होता है। और ये हो गया हमारा फिर से दूसरा सेक्शन भी कंप्लीट। वो अब हमें फिर से क्या करना है, फिर से जो हमारा तीसरा सेक्शन है इसे हमें ओपन करना है। क्लिप जो है सेपरेट, ये जो सेपरेट किया हुआ है इसे हमें निकाल लेना और इसे हेयर को ओपन कर लेना। और फिर से हमें एक बार लग रहा है कि थोड़ा हेयर ड्राई है, तो थोड़ा हेयर थिक भी है, बहुत ज़्यादा थिक है, लॉन्ग भी है, तो इसलिए हमें वाटर स्प्रे कर लेना है। तो करने के बाद हमें कॉम्ब कर लेना है, क्योंकि हेयर उलझे भी बहुत ज़्यादा हैं। लॉन्ग हेयर होते हैं तो वो उलझते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके बाद हमें नीचे से आप पूरा हेयर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें जो है गाइडलाइन, एक पतली सी गाइडलाइन लेना है, जो कॉम्ब होती है उसकी टेल से निकाल लेना है, गाइडलाइन लेना है, और इसे फिर से ऊपर की तरफ हमें लेकर जाना है हेयर को। कोई भी आपको मुश्किल नहीं, कोई भी डिग्री याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ सारे हेयर को आप 180 डिग्री पर इसे ले जाना है, बिल्कुल ऊपर ले जाना है। और जो छोटे हेयर दिख रहे हैं इनसे हमें मिक्स एंड मैच करना है और इसे कट कर लेना है। बहुत ही इजी मेथड है फ्रेंड। अगर यहाँ तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लें और फ्रेंड में ज़रूर से शेयर करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये हेयर कट का वीडियो आपको
कैसा लगा, क्योंकि आपको अगर आपके घर पर कोई है तो आप इस तरह से हेयर कटिंग कर सकते हैं। अगर आपका सैलून भी है तो आप अपने सैलून पर भी इस तरह से अपने क्लाइंट का हेयर कट कर सकते हैं। और ये हेयर कट करने से ये फ़ायदा है कि आपके हेयर जो है बहुत सारे जो है स्टेप लुक, बहुत सारे लेयर स्टेप कट दिखेंगे और उभरे हुए हेयर दिखेंगे। उसके बाद ये है कि आपके क्लाइंट जो कहेंगे जितना शॉर्ट करना है उतना ही शॉर्ट होगा। इस हेयर से बिना हिचक, बिना डर के आप ये हेयर कट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा लास्ट सेक्शन था, लास्ट वाला, तो इसे हमें फिर से ओपन कर लेना है और इसे भी हमें जो है गाइडलाइन लेना है और मिक्स एंड मैच करना है। इसे कॉम करते हुए बिल्कुल ऊपर ले जाना है। अगर कोई भी हेयर छूट रहा है तो आप फिर से उसे दोबारा से कॉम कर लें और जो छोटे हेयर दिख रहे हैं इसे हमें मिक्स एंड मैच करना है और मिलाना है, इसे देख लेना और कट कर देना है। फ्रेंड, बहुत ही इजी ये तरीका है हेयर कट करने का और आप देख रहे हैं कितना इजी तरीके से ये कट हो रहा है और कितने सारे लेयर आपको दिख रहे हैं। तो फ्रेंड, अब हमें आना है फ्रंट पर। तो जो हमें फ्रंट पर आना है तो हमें ईयर टू ईयर जो सेक्शन बनाया है उससे ओपन कर लेना है और वो भी आप देख लेना है आपको कि कितना। आप वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपकी समझ में आएगा कि ये हेयर कट इतनी इजी तरीके से किस तरह से हुआ है और मेंटेन हुआ है। जो उनकी लंबाई है हेयर को उसे भी, और शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो हम जो ईयर टू ईयर सेक्शन ओपन किए उनमें से हमने हाफ किया है। एक लेयर लेने के बाद हमने गाइडलाइन मिक्स किया है। जो छोटे हेयर दिख रहे हैं उनसे हमें कट कर लेना है और ये कट होने के बाद इसे हमें इस तरह से छोड़ देना है। उसके बाद हमें फिर से एक सेक्शन, उसी जो ईयर टू ईयर सेक्शन है उनमें से हमें फिर से एक सेक्शन निकालना है और देख लेना है कोई भी जल्दबाजी हेयर कटिंग में नहीं है, मिक्स ना जाए सारे हेयर एक दूसरे से। तो इसलिए आपको हेयर पिन यहाँ पे हमें सेपरेट कर लेना है हेयर को और फिर से हमने यहाँ पर गाइडलाइन लेना है और जो एक सेक्शन निकाला है उनमें मिक्स किया है, मिक्स एंड मैच किया है और फिर से हमें बिल्कुल ऊपर ले जाना है कॉम करते हुए और देख लेना है जहाँ पर छोटे हेयर दिख रहे हैं फ्रेंड, वहीं पर हमें थोड़ी मेहनत तो होगी गाइस, क्योंकि हेयर बहुत ही ज़्यादा थिक भी हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। जो छोटे हेयर दिख रहे हैं उनसे मिक्स एंड मैच करना है और बिना हिचक आप इसे कट कर लेना है। कोई भी आपको हेयर में दिक्कत नहीं होने वाली है। आप जिस तरह से ये हेयर कट हो रहा है इतना इजी तरीका आपका हो ही नहीं सकता है। इस तरह से हमने फिर से एक बार गाइडलाइन लेना है, फिर एक लेयर निकालना है और उसके बाद जो बचे हुए सेक्शन हैं, जो बचे हुए बाल हैं, उन्हें फिर से हमें कॉम करना है और कॉम करने के बाद हमें फिर से बिल्कुल ऊपर ले जाना है और देख लेना है जो भी छोटे हेयर दिख रहे हैं उन्हीं से मिक्स एंड मैच करके मिला करके हमें दिख रहा है वो कट कर लेना है। और अब ये हमें इस साइड से तो हेयर जो है कंप्लीट हो चुका। अब हमें आना है दूसरी साइड पर, मतलब जो ईयर टू ईयर सेक्शन है, या आप ही आ जाओ या फिर अपने क्लाइंट को थोड़ा सा घुमा लो। तो दूसरा सेक्शन भी ईयर टू ईयर का जो हमने किया है उसे हमने ओपन कर लेना है। उसके बाद इसमें भी सेम प्रोसेस हमें करना है। फिर से हमें इनमें से एक सेक्शन लेना है, गाइडलाइन का भी एक सेक्शन हमें इनमें मिला लेना है, क्योंकि गाइडलाइन को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही अहम है ये, क्योंकि इसको हम मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बिना हेयर कट हो नहीं सकता है। तो गाइस ये आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि गाइडलाइन को लेना बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि उसी के हिसाब से हमें सारे कट को उसी को फॉलो करना हो, या फिर ये कह लें सारे हेयर कट जो हैं उसी के हिसाब से चलते हैं। जो हमने पहला फर्स्ट कट होता है ना, वही हमारी गाइडलाइन होती है गाइस। उसके बाद हमें यहाँ पर एक कट फिर से हो चुका है और एक बार फिर से उसमें से एक पतली सेक्शन हमें निकाल लेना है, क्योंकि जो गाइडलाइन होती है ना हमें वो निकालना पड़ता है। उसके बाद हमें एक फिर से सेक्शन लेना है, एक पतला सेक्शन बनाना है। और अगर पतले हेयर होते तो एक बार में ही कट जाते, बट इनका बहुत ही ज़्यादा थिक हेयर है, तो इसलिए हमने इसमें 3 सेक्शन लिया है। और आप पतले पतले भी सेक्शन इस तरह से ले करके काट सकते हैं, क्योंकि फिर बाद में कोई भी अनइवन हेयर नहीं होंगे। तो अब हमें फिर से एक सेक्शन लेना है, गाइडलाइन को मिलाना है, मिक्स एंड मैच करना है और इसे लास्ट वाला सेक्शन को फिर से ऊपर लेना है, कॉम्ब करना है और इसे जो बड़े दिख रहे हैं छोटे वाले से, उसे हमें कट कर लेना है।
तो फ्रेंड देख रहे हैं आप इतना इजी हेयर कट हो रहा है। ये अब देखना है, आपको देखना आप इतना इस थिक हेयर पर और लॉन्ग हेयर पर ये हेयर कट आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। अभी देख रहे हैं आप कितना सारा आपको लेयर मिल रहा है, लेयर स्टेप हेयर कट, और कितनी इजी तरीके से आपका ये हेयर कट हुआ है। आप बिना डर के, आप अगर आपका सैलून है तो आप बिना हिचक के ये हेयर कट आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। तो फ्रेंड ज़रूर बताइएगा, यह आपका अपना चैनल है, आप अपने चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। मेरे चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ अगर यहाँ तक आकर के आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये थिक और लॉन्ग हेयर का कट आपको ये इजी मेथड से आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद हमें सेंटर से एक पूरा सेक्शनिंग, मतलब जो सीधा मांग होता है ना, पूरा निकाल लेना है। जो प्रोफाइल सेक्शन होता है ना, इस तरह से हमें बिल्कुल सीधा निकाल कर एक स्ट्रेट जो है सेक्शनिंग निकाल लेनी है। उसके बाद जो है हमें इसे अच्छे से कॉम्ब कर लेना है, या फिर अगर लग रहा है कि हेयर ड्राई है तो इसे आप फिर से एक बार वाटर स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद हमें जो है हेयर को अच्छे से ईयर टू ईयर से निकाल लेना है। चेक जो रीचेक होता है ना, इसे रीचेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है कि हेयर में कोई अनइवन हेयर ना हो। तो इसे जो है चेकिंग करना बहुत ही ज़रूरी था। तो हम इस तरह से देखेंगे, तो हम अपने सीजर को लेंगे और थोड़ा सा तिरछा करते हुए और स्लाइडिंग हेयर कट हम करेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से लीजिए, आपका जो अनइवन हेयर था वो यहाँ से निकल चुका है। फिर से हमें एक पतला सेक्शन फिर से निकाल लेना है और फिर से इसे हमें आराम से कॉम्ब करते हुए देख लेना है कि जो अगर हम यहाँ पर रीचेक कर लें तो अच्छा है। क्लाइंट अगर घर पर जाएगा वहाँ पर देखेगा कि थोड़ा अनइवन हेयर है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम लोग अपने क्लाइंट का जो है अच्छे से जो है कि उनके हेयर को एक बार दो बार रीचेक कर लेते हैं, क्योंकि बाद में मेरे क्लाइंट बाद में कोई भी किसी भी काम के लिए शिकायत नहीं करते हैं पार्लर से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमने फिर से सेक्शनिंग ली है, हमें लग रहा है कि थोड़ा अनइवन हेयर है तो यहाँ पर हम स्लाइडिंग कट करके यहाँ पर जो भी अनइवन हेयर है हमने यहाँ पर निकाल देना है। और देख रहे हैं फ्रेंड, और जो मेरी क्लाइंट है अपने हेयर से बहुत ही ज़्यादा, हेयर कट से बहुत ही खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तो इस तरह से, जिस तरह से सेम प्रोसेस है, हमने दूसरी साइड जिस तरह से अभी किया है उसी तरह से हमें इस साइड भी सेक्शनिंग बनाना है और देख लेना है। जो भी अनइवन हेयर है इसे स्लाइडिंग करते हुए, सीजर को थोड़ा तिरछा करते हुए हमें हेयर कट को निकाल देना है, जो भी बड़े हेयर दिख रहे हैं। फिर से हमें सेक्शन लेना है, थोड़ा सा मूव करते रहें अपने क्लाइंट को, और इसके बाद जो है हमें फिर से सेक्शन लेना है और देखना है। बहुत ही ज़रूरी होता है, रीचेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है फ्रेंड। तो इस तरह से हमें जो है कॉम्ब कर लेना है अच्छे से, क्योंकि मेरे हेयर का जो क्लाइंट का हेयर जो है बहुत ही ज़्यादा थिक है। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि कुछ अनइवन हेयर है तो मैं थोड़ा सीजर को तिरछा करते हुए स्लाइडिंग कट कर लेना है। और उसके बाद हमें फिर से हेयर को कॉम्ब कर लेना है, और जो हमने कट जहाँ से स्लाइडिंग कट किया है ना, वहाँ से फिर से एक सेक्शन और भी निकाल लेना है, और उसे जो जहाँ पर हम कट करके लास्ट छोड़ते हैं ना, फिर से हम वहीं पर वो हेयर लेते हैं। और उसके बाद हमें फिर से थोड़ा सा अपने सीजर को और सामने अपने क्लाइंट के सामने खड़े होकर के आप इस तरह से जो अनइवन हेयर है उसे हमें निकाल लेना है। और जो बचे हुए हैं जो सेक्शन, ये लास्ट है, तो इसे भी हमें कॉम्ब करते हुए और आगे की तरफ लाना, हेयर को कॉम्ब करते हुए, और जो है इसे थोड़ा डाउन करते हुए, और सीजर से अपने जो अनइवन हेयर है इसे हमें स्लाइड कर लेना है। तो बताइएगा ज़रूर से फ्रेंड कि ये हेयर कट की वीडियो आपको कैसी लगी। तो प्लीज़, मेरे क्लाइंट तो मेरे हेयर कट से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, बट आपको ये हेयर कटिंग कैसी लगी कमेंट करके, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं हर कमेंट का आपका ज़रूर आंसर दूंगी। तो थैंक यू सो मच।